भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। यहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलकर ही गरीब तबके के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। एक सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित वर्ग के लोगों पर जहां भी हमले हुए हैं उन पर सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की है। समीर आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने तथा बैकलॉग के पदों पर जल्द भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष अरुण कुमार, एडवोकेट जगदीश आर्य, मथुरा प्रसाद, मदन आगरी, अक्षय चन्याल, गोपाल राम आदि मौजूद थे। देखिए, बागेश्वर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको जो है पूरा विश्व ज्ञान के प्रतीक के रूप में जानता है, भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा बाबा साहब की विद्वता को परिचायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक आइडियल पुरुष है। हमारे वहाँ जिस तरीके से श्याम प्रसाद मुखर्जी जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, ऐसे जितने भी महान लोग हैं, ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग हमेशा सम्मान देते हैं। इसी क्रम में कल ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस था। उस जन्मदिवस को प्रत्येक जनपद केंद्रों में, प्रत्येक जिले, प्रत्येक मंडल में, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्येक मंडल हैं उनमें और जो बूथ हैं उनमें पूरे कार्यक्रम किए गए हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में जो इतने बड़े स्तर पर हमारे द्वारा कार्यक्रम किए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उन कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य किया गया है। कल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करा है जिन्होंने हम जैसे अनेक भारतीयों और विश्व में ज्ञान के प्रतीक रूपी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को जो है राष्ट्र अवकाश घोषित करा है उसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान चला गया। आभार करा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और जिस आभार पत्र को हम पूरे प्रदेश में चलाएंगे और इसके बाद जो है इस आभार का हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और इसके बाद हम इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार पत्र भेजेंगे। हाल के महीनों में देखा गया सर, दलित हत्याएं हुई हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। आरोप ये लग रहा है कि भाजपा सरकार में जो है दलित उत्पीड़न की घटनाएं, हत्याएं ज़्यादा होती हैं, क्या कहेंगे? सर ऐसा है, देखिए, घटनाएं घटित होती हैं लेकिन घटनाओं के ऊपर त्वरित जो कार्रवाई की जाती हैं वो कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो किसी भी घटना की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो घटनाएं जो आपने मुझे बताई हैं वो घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं में त्वरित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा बहुत कठोर निर्णय लिए गए। तत्काल जो है जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे डालने का कार्य किया गया है और बहुत कठोरता के साथ निर्णय लिए गए हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसको सहायता, जो सरकारी सहायता है वो प्रदान की गई है, उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। भविष्य पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार मिलकर के कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने आज प्रत्येक बूथों में विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का कार्य किया है। शिक्षक प्रमोशन में आरक्षण लंबे समय से कर्मचारियों की मांग रही है, तो ये राज्य सरकार का भी विषय है, तो क्या इस विषय को लेकर आप सरकार से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे प्रमोशन में आरक्षण? देखिए, प्रमोशन में आरक्षण जैसा एक जो ज्वलंत विषय है, प्रमोशन में आरक्षण जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय है और प्रमोशन में आरक्षण में पिछले बार माननीय न्यायालय में सारा विचाराधीन था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में भी इसका संज्ञान गया है और उन्होंने भी इस पे जो है आदेश जारी करे थे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में हम एक बार चर्चा करेंगे कि इनमें जो भी चीज़ें हो सकती हैं सकारात्मक दृष्टि से उस कार्य को किया जाए। इससे बैकलॉग के पद बहुत लंबे समय से रिक्त हैं, तो क्या आप सरकार से मुलाकात करेंगे, बैकलॉग के पद भर जाएं? बिल्कुल, बैकलॉग के पदों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी जाएगी और बैकलॉग के पद, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः ही उस पर सबसे पहले अपने जो बयान में उन्होंने बोला था जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो वो भी चाहते हैं बैकलॉग के पदों। आजकल उस पर कार्रवाई भी चल रही है। हम लोग सारे विभागों से जानकारी भी एकत्रित कर रहे हैं कि कहाँ कितने बैकलॉग के पद रिक्त हैं। ये सारी जानकारी एकत्रित हो जाए तो इसके बाद जो है एक बार संगठन और सरकार के साथ जो है एक बार समन्वय बैठक करके इसमें माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाए कि इन पदों को पूर्ण किया जाए। इस तरह आरोप ये भी लगता है कि बीजेपी जो है निजीकरण की पक्ष कर रही है और निजीकरण के जरिए जो है आरक्षण पर हमला किया जाए, आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। देखिए सर, ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो हर चीज़ का लगाते हैं। आरोप लगाने वालों पे से चीज़ें नहीं चलती हैं।
मैं पूछना चाहता हूं अपने जो लोग आरोप लगाते हैं और खासतौर पर कांग्रेस के मित्रों से कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं मीडिया के माध्यम से, वो लोग आरोप लगाते हैं लेकिन धरातल पर वो कार्य क्यों नहीं करते हैं। जब कोई भी विषय ऐसा कोई आता है क्यों नहीं सदन में उस पर प्रश्न करते हैं, सदन पे वो किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करते हैं। आप बात करते हैं जब दलित उत्पीड़न पे मार्मिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है वो पूर्ण रूप से उस परिवार के साथ खड़ा दिखाई देता है, जबकि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो उनमें सिर्फ जो है हवाई भाषण देकर के वो लोग निकल जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष इस वक्त स्वतः ही अनुसूचित जाति के हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के रहते हुए आज वर्तमान वो हैं, उन्होंने अनुसूचित जाति के जो भी घटनाएं, दुखद घटनाएं घटी हैं उनमें उन्होंने कभी कोई बयान तो छोड़िए, उन्होंने संवेदनाएं तक क्यों नहीं देनी महत्व अपना समझा। आज तक यशपाल आर्य जी ने किसी प्रकार का कोई भी बयान इस तरह की किसी घटनाओं पर उन्होंने नहीं दिया। अभी आपने जो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप ही मुझे बताइए ईमानदारी से, क्या यशपाल आर्य जी ने इस पर कोई बयान दिया है? कल इतना बड़ा राष्ट्र के जो हमारे विश्व के ज्ञान के प्रतीक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, जिससे भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसको कि आप लोग अनेक तरीके से देखते हैं, इतने धूमधाम से मनाते हैं। कांग्रेस के जितने भी साथी हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं अब भागीदारी जरूर करी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस क्यों नहीं संगठनात्मक दृष्टि से मनाया जाता है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जाती? क्यों कल तक का जो लोग जब चुनाव आते हैं तो बाबा साहब की बड़े बड़े चित्र लगाते हैं, लेकिन जब घटनाएं घटती हैं, जब सारी चीज़ें होती हैं, उस समय सरकार अपना काम कर रही है। संगठन बहुत मारी रूप से समरसता लाना चाहता है और समरसता के अनुसार ही काम करेगा, लेकिन जो ये ठगने का कार्य, समाज को छलने का काम कर रहे हैं, इन छलावे जो वाले जो नेता हैं, इनसे भी समाज को बचाने का कार्य हम ही करेंगे। बागेश्वर की आखिरी सवाल है, बागेश्वर की दूसरी गाँव में घटना हुई थी, 4 बच्चे उसमें अनुसूचित जाति गई थी, वो मर गए थे, कारण क्या रहा वो अलग विषय है। तो क्या संगठन इस पर कुछ कार्रवाई, एक्शन करेगा? देखिए, बहुत दुखद घटना है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे पास शब्द नहीं है, इतना बड़ा कष्ट वो है, और शायद मेरे जितनी आपसे चर्चा हुई है उन भावों को आप समझ पाएंगे। संगठन इसमें बिल्कुल जो है, एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि ये एक जो घटना कभी एक बार घटती है कहीं पर तो उसके लिए सनद होती है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी के माध्यम से हम लोग को मिलेंगे और उनको एक निवेदन पत्र, एक आग्रह भी हम करेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी जिला हैं उसके जिला अधिकारियों को ऐसी एक कमेटी बनाने का हम आग्रह करेंगे कि उन कमेटी के माध्यम से जो आपका तहसीलदार, पटवारी, नायब तहसीलदार, इनके माध्यम से अपने क्षेत्रों का सर्वे कराया जाए। यदि कोई भी ऐसा परिवार जिसके पास ऐसा लगता है कि जो किसी भी दायरे में नहीं आता लेकिन फिर भी उसके पास अगर कोई कष्ट उससे हुए तो उनका निवारण वो जो कमेटी है उसको करे और सरकार के पास तक वो संज्ञान लाए, ताकि सरकार उसका यथा संभव उसकी समस्या का समाधान कर पाए। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।